हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन माय चैनल मैथ्स विद आरना। आज क्लास 9 की हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे और जो कि आप देख सकते हो एग्जाम्पल्स के साथ है। तो आइए अपना हम जो है फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन निकालनी है 10/3 की। तो हम देखिए किस तरीके से डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं, हम अपने क्वेश्चंस करेंगे। और जैसा कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डेसिमल एक्सपेंशन निकालनी है हमें 10/3। तो बहुत इजी है, किस तरीके से निकालते हैं। 10 को डिवाइड करेंगे 3 से, 3 3 ज़ा 9, माइनस करेंगे 1। तो देखो मैंने पॉइंट लगाया, क्या हो गया 0। 3 3 ज़ा 9, क्या बचा रिमाइंडर 1, यानी कि रिमाइंडर क्या ही बच रहा है, 1 ही बच रहा है। इट मीन्स मेरा रिमाइंडर 1 बच रहा है, तो मेरा ये 3 क्या होगा, रिपीट होगा। तो हम इसके लिए ऊपर क्या लगा देंगे, बार, और हमारी डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगी 3.3 बार। बार का मतलब जिसके ऊपर भी बार आ जाएगा, इट मीन्स वो नंबर रिपीटेटिव है, यानी कि हमारा ये जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी इसकी होगी 3.3333 अप टू इनफाइनाइट। इसका हम सेकेंड देखते हैं 7/8, दैट इज 7/8। तो इसका हम डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं 7 8 बाहर, पॉइंट लगा के हम लगाएंगे 0। 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, 10 में से 4 गया 6, 6 में से 6 गया 0, पॉइंट लगा के 0। 8 7 जा 56, 10 में से 6 गया 4, पॉइंट लगा के 0। 8 5 जा 40, यानी कि ये मेरा पूरा कंप्लीट हो रहा है। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन है 0.875। थर्ड हम करते हैं अपना 1/7। तो हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन देखते हैं 1 और ये है 7, पॉइंट लगाएंगे 0। 7 1 जा 7, माइनस करेंगे 3, पॉइंट है ही 0। 7 4 जा 28, पॉइंट है ही, तो 0 हम खुद लगा देंगे। 7 2 जा 14, 6, पॉइंट है ही, हम 0 लगा देंगे। 7 8 जा 56.4, पॉइंट है ही 0। 7 5 जा 45, 7 5 जा 35, बचेगा 5, पॉइंट है 0। 7 7 जा 49, माइनस करेंगे 1। देखो हम डेसिमल एक्सपेंशन कहाँ तक निकालते हैं, या तो पूरा हमारा नंबर टर्मिनेटिंग होगा, जैसे कि हमारा यहाँ पे 0 हो गया रिमाइंडर, ठीक है, तो डेसिमल एक्सपेंशन होगी 0.875। इसमें हमने देखो यहाँ तक क्यों निकाला, हमने 1 से डिवीज़न करना शुरू किया था, यानी कि 1 था और रिमाइंडर मेरा क्या आ गया, 1 ही आ गया। तो जब तक हमारा सेम रिमाइंडर बचना शुरू नहीं होता तब तक हम डिवाइड करते हैं। इसके बाद देखो अगर मैं पॉइंट लगा के 0 लगाती हूँ तो 7 1 जा 7 जाएगा, फिर सेम यही रिपीटिशन होगा ना, तो हम इसके ऊपर क्या लगा देंगे, बार। तो मेरी डेसिमल एक्सपेंशन है 0.1257 बार। अच्छा, ये एक रैशनल नंबर है, तो हम कैसे पहचानेंगे रैशनल नंबर है या नहीं। तो जो टर्मिनेटिंग्स होती है, जैसे कि इसका रिमाइंडर 0 आया, ये टर्मिनेटिंग है तो रैशनल नंबर है। ये टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है, बट इसका क्या है, रिपीटेटिव है, यानी कि ये यहाँ से क्या हो जाएगा, रिपीटेटिव होगा, यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिक्योरिंग है, यानी कि ये दोबारा रीअकर हो रहा है, तो ये एक रैशनल नंबर है। लेकिन अगर हमारा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रीअकरिंग होता है, यानी कि ना तो रिमाइंडर 0 हो रहा है और ना ही उसको ऐसे रिपीट हो रहा है, तो वो हमारा इरेशनल नंबर होता है। आगे मैं और बताऊंगी जब ये आएगा। चलिए आगे के क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल 6 देखो, एग्जाम्पल 6 क्या कहता है, एक्सप्रेस 3.142678 इज अ रैशनल नंबर इन अदर वर्ड्स। अब रैशनल नंबर का मतलब क्या है, इसे p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस करिए। तो देखो ये तो बहुत इजी है, 3.142678, ये तो बहुत सिंपल है। पॉइंट हटाया, कितनी डिजिट्स है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि नीचे क्या लगा दो, 6 0। तो भैया हमारा रैशनल नंबर क्या हुआ, 3142678 अपॉन 1 के आगे 6 0, ठीक है, बहुत सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है हमारा, शो दैट 0.3333 इज इक्वल्स टू 0.3 बार can be expressed in the form p/q where p and q are integers and q is not equal to 0।
मैंने एग्जाम्पल 7 की वीडियो पहले बनाई हुई है, तो मैं उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। एग्जाम्पल 8 और एग्जाम्पल 9 जो कि हमारे वो भी इसी टाइप के क्वेश्चन है कि शो दैट करना है हमें P/Q की फॉर्म में। इसकी वीडियो भी मैंने प्रीवियसली अपलोड की हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसको भी आप वहाँ से देख सकते हैं। एंड एग्जाम्पल 9 भी मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, उसको भी आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। आइए अपना एग्जाम्पल 10 करते हैं। तो ये है मेरा एग्जाम्पल 10। फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। इरेशनल नंबर की बात कर रहा है। इरेशनल नंबर आर दोज विच आर नॉन रिपीटिंग एंड नॉन रीअकरिंग, यानी कि जो रिपीटिंग भी ना हो और जो क्या हो रीअकर भी ना हो और नॉन टर्मिनेटिंग हो। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है उसका रिमाइंडर 0 ना हो। तो सबसे पहले जब हमें इरेशनल नंबर कहेगा दो नंबर्स के बीच का, तो हम क्या निकालेंगे, पहले दोनों की डेसिमल एक्सपेंशन। तो 1/7 की डेसिमल एक्सपेंशन देख लेते हैं। 1/7 की डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी। डेसिमल एक्सपेंशन आप 1/7 की तो पहले भी निकाल चुके हो। 7 1 जा 7, 3 बचेगा पॉइंट लगा के 0, 7 4 जा 28, 2 पॉइंट है 0, 7 2 जा 14, 6 पॉइंट है 0, 7 8 जा 56, 4 पॉइंट है ही 0 आप लगा सकते हो, 7 5 जा 35, 5.0 और 7 7 जा 49, 1, यानी कि मेरा रिमाइंडर सेम आया 1 जहाँ से हम लेके चले थे, तो मेरा डेसिमल एक्सपेंशन आया ये। ठीक, अब मुझे क्या निकालना है, 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। तो उसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, 2 × 1/7। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि 0.142857 की मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो आपको 2/7 की क्या आ जाएगी डेसिमल एक्सपेंशन। 2 7 जा 14, 1 2 5 जा 10 और 1 11, 1 2 8 जा 16 और 1 17, 1 2 2 जा 4 और 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, यानी कि दिस इज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7। अब हमें इन दोनों के बीच का एक इरेशनल नंबर निकालना है। ठीक है, तो इरेशनल नंबर किसके बीच का, बिटवीन 1/7 एंड 2/7। तो देखो निकालने का तरीका क्या है। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि रिमाइंडर 0 नहीं होता, एंड नॉन रिक्योरिंग, यानी कि उनका जो ये है ये रिपीट भी नहीं होता, एक पैटर्न बनता है। तो 0.14 और 0.28 के बीच में, भाई फर्स्ट नंबर देख लो, 0.14 0.28 के बीच में तो बहुत नंबर आते होंगे। 0.17 भी आता होगा, 18 भी आता होगा, 19 भी आता होगा, ठीक है, 0.20 भी आता होगा। तो आप कोई भी एक, मैंने 17 ले लिया, आप इसके आगे पैटर्न लिख दीजिए। जैसे मैंने पैटर्न लिखा 0 1 0 0 1 0, अब 000 कर दी मैंने, अब मैंने 4 0 कर दी, यानी कि आप कोई भी एक पैटर्न ऐसे इस तरीके से लिखेंगे। और ये देखो यहाँ पे हमारा क्या है, ये रिपीटिटिव नहीं है, ठीक है, यानी कि ये चेंज होता जा रहा है, तो ये एक इरेशनल नंबर है। आइए अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। इसके बाद है मेरी एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन 1, बहुत इजी है। ये कह रहा है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म, यानी कि इन सबको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। एंड व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़, और इनकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो किस टाइप की है। तो देखो 36/100 को हम लिखेंगे 0.36, यानी कि ये क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, तो टर्मिनेटिंग। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन कैसी है, टर्मिनेटिंग है, रिमाइंडर कहीं ना कहीं जाके क्या हो जाएगा, 0। सेकेंड पार्ट की देखते हैं, 1/11, इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं। करने का तरीका वही, 1 को किससे डिवाइड कर दो, 11 से, पॉइंट लगाओगे 0 आएगा। हमने 1 से स्टार्ट किया है, 0 लगाओगे एक और 0 आएगा। 11 9 जा 99, और इसके बाद देखो 10 में से 99 गया, क्या बचा 1, यानी कि मैंने 1 से शुरू किया और मेरा फर्स्ट टाइम ही रिमाइंडर क्या आ गया, 1, तो यानी कि यही रिपीट होगा दोबारा। तो आपकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या आएगी, 0.09 बार। इट मीन्स 0.090909 मेरा क्या होता चला जाएगा, रिपीट। तो जो रिपीट होता है उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, बार। तो ये क्या है, रिपीट, ये है नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि इसका जो रिमाइंडर है वो कभी 0 नहीं होगा। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं होगा। नॉन टर्मिनेटिंग
बट रिक्योरिंग, यानी कि ये क्या होगा, रीअकर होता जाएगा। अगर ये रीअकर होता जाएगा तो इट मीन्स ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। थर्ड इज 4 1/8, इसको आप क्या लिखोगे, 8 4 जा 32, 32 और 33/8, इसको देखते हैं हम। नीचे 8 है, ठीक है, तो नीचे 8 है, इट मीन्स टर्मिनेट होगा, लेकिन डेसिमल एक्सपेंशन भी निकालनी है। 8 4 जा 32, 1 पॉइंट लगा के 0, 8 1 जा 8, 2 पॉइंट है 0, 8 2 जा 16, 4 पॉइंट है 0, 8 5 जा 40। इट मीन्स मेरा पूरा टर्मिनेट हो गया 1 to 5, यानी कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। और टर्मिनेटिंग है तो क्या है, ये एक रैशनल नंबर है। फोर्थ है मेरा 3/13, इसको देखते हैं। देखो हमने कहाँ से शुरू किया, 3 से, ठीक है। पॉइंट लगाएंगे, क्या आएगा, 0, 3 2 जा 26, 4 पॉइंट है 0, 3 3 जा 39, 1 0। अब देखो नहीं जाएगा तो एक 0 लगा के एक और 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है। 13 7 जा 91, 9, ठीक है, पॉइंट है 0। फिर हम क्या करेंगे इसको, 13 7 जा 91, 13 6 जा 78, कितना बचेगा, 12, पॉइंट है 0। अब देखो 7 13 9 जा 117, कितना आया, 3, यानी कि मैंने 3 से शुरू किया था और क्या ही आ गया, 3, यानी कि ये सब क्या होगा, रिपीट, यानी कि इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, 2 3 0 7 6 9, और इस सब के ऊपर क्या आएगा, बार, मतलब जहाँ 3 यहाँ था ना, यानी कि फर्स्ट नंबर से ये क्या हो जाएगा, रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो अब हम इसे क्या कहेंगे, क्या है ये, नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, बट रिक्योरिंग है। अगर रिक्योरिंग है तो ये क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा, ठीक है। फिफ्थ 2/11, देखो मैंने ऊपर 1/11 की डेसिमल एक्सपेंशन निकाली थी 0.09, ठीक है। तो आप इसको सीधा 2 से क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई, 2/11 क्या आ जाएगी, 2 9 जा 18, यानी कि कितनी आएगी आपकी, 0.18 बार, ठीक है। और ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, बट रिक्योरिंग है, क्या है, रिक्योरिंग है। तो ये हमारा क्या होगा, रैशनल नंबर है। 6 329/400, इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं। 329 400, पॉइंट लगा के 0, 8 जा 3200, 90, पॉइंट है 0, 2 जा 800, 100, पॉइंट है 0, 2 जा 800, 200, पॉइंट है 0, 5 जा 2000, यानी कि ये पूरा क्या हो गया, ये हो गया। ये हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग। अब ये टर्मिनेटिंग है, रैशनल नंबर है, ठीक है। आइए अपना एग्जाम्पल 2 करते हैं। एग्जाम्पल 2 इज सेम, यू नो दैट 1/7 0.142857, ये हमें दिया हुआ है। 1/7 की डेसिमल एक्सपेंशन हमें दी हुई है। इसी का यूज़ करते हुए 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 की हमें डेसिमल एक्सपेंशन निकालनी है। बहुत इजी, देखो 1/7 की डेसिमल एक्सपेंशन क्या दी हुई है, 1428557, ये दी हुई है, ठीक है। तो हम आराम से निकाल सकते हैं। 2/7 की डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी, 2 × 1/7, इट मीन्स 2 × 0.142857 का बार, इट मीन्स 2 7 जा 14, 1 2 5 जा 10, 1 11, 1 2 8 जा 16, 1 17, 1 2 2 जा 4 और 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, ये हो गई हमारी। अगर मुझे निकालनी हो 3/7 की तो मैं क्या करूँगी, 3 × 1/7 इज इक्वल्स टू 3 × 0.142857 इज इक्वल टू 3 7 जा 21, 2 3 5 जा 15, 2 17, 1 3 8 जा 24 और 1 25, 2 3 2 जा 6, 2 8 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, यानी कि मेरी डेसिमल एक्सपेंशन ये होगी बार। ऐसे ही आप किसकी निकाल सकते हो, 4/7 की निकाल सकते हो, ठीक है, 4 × 1/7 करके। ऐसे ही आप 5/7 की निकाल सकते हो, 6/7 की भी निकाल सकते हो। ये क्वेश्चन आप खुद करना, ठीक है।
हम इसके नेक्स्ट पार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ऑल क्वेश्चंस के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।